चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रामाबाई, ऑप्शन डी भीकाजी रुस्तम कामा। राइट आंसर है भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है भारतीय क्रांति की मां। तो याद रखना है, भारतीय क्रांति की मां भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो आपसे सीधा सीधा पूछा गया है, ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किससे है? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध है जेल में गांधी का आमरण अनशन। जहां भी आए ऑपरेशन रूबिकॉन तो आराम से टिक करना है, जेल में गांधी का आमरण अनशन। ये UPRO प्री 2017 में पूछा गया था, यानी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी UPRO एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, और इसका राइट आंसर है लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको भी इम्पोर्टेंट करना है। उसके बाद कुछ पार्टियां हैं, कुछ सोसाइटी हैं, कुछ अखबारों की स्थापना वर्ष हैं, इनको देख लेते हैं। गदर पार्टी बहुत बार पूछा गया है, स्थापना वर्ष है 1913, संस्थापक हैं लाला हरदयाल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 और संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है बंगाल गजट का प्रकाशन 1780, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। उसके बाद है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई और संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स। इम्पोर्टेंट हैं सभी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गदर पार्टी की स्थापना जो कि 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, और बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 जेम्स ऑगस्टन हिक्की, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 सर विलियम जोन्स। तो इनको याद रखना है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, या राम प्रसाद बिस्मिल? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी को करेंगे टिक। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। उसके बाद है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे, और आंसर है रजनी कोठारी हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की लेखक। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा बताइए? चर्चिल ने कहा, ऑस्टिन ने कहा, एटली ने कहा, या माउंटबेटन ने कहा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो ये कहा था ऑस्टिन ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसमें वो प्रश्न नहीं है जो आपको ज़्यादा आते होंगे, कुछ नए प्रश्न लाने की कोशिश की गई है। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो बताइए, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, KM मुंशी, BN राव, या TT कृष्णमाचारी। तो कमेंट जरूर करें कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत के संविधान के आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो बताइए भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है आर्टिकल 300 के अनुसार? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया, या भारत? तो बताइए आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो वो है द यूनियन ऑफ इंडिया। इसको याद रखना है, द यूनियन ऑफ इंडिया है भारत की सरकार का कानूनी नाम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
उसके बाद है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने आर्टिकल थे? 420, 380, 395 या 270? तो राइट आंसर है 395 आर्टिकल थे भारतीय संविधान के आरंभ में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद कुछ सही मिलान है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो आइए मिलाते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे होगा? तो वो है संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां आती हैं आपकी 7वीं अनुसूची में। उसके बाद हम लेंगे 8वीं अनुसूची को, और 8वीं अनुसूची में आती हैं भाषाएं। क्या आती हैं? 8वीं अनुसूची में भाषाएं आती हैं। और 10वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें आता है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। उसके बाद 9वीं अनुसूची बचती है, जो हमारा है 4th, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, जो 9वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट है, जिसमें संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां हैं। 8वीं अनुसूचियां भाषाओं के संबंध में है, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के संबंध में है, और 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस वर्ष से किया गया? किस वर्ष नहीं किया गया, पूछा गया है कि वो कौन सा संशोधन था। 70वां था, 24वां था, 42वां था या 44वां था? तो राइट आंसर है 42वां संशोधन था, जब भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो याद रखने ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यहीं से जो अभी हमने प्रश्न किया था पहले, उसी को घुमाया गया है और पूछा गया है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी शब्द उद्देशिका में। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो आपको प्रस्तावना याद होगी, तो बताइए उसमें से प्रस्तावना में किन 3 न्याय की बात की गई है? सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन 3 न्याय की बात की गई है? कभी कभी पूछा भी जाता है कि प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है। ऑप्शन में दिया होता है 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। उसके बाद है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में बटा है? तो राइट आंसर है धोलावीरा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, और ARO मेंस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और अन्य SSC के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ है? तो वो है धोलावीरा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत से लोग टिक कराते हैं एग्जाम हॉल में चंपारण, लेकिन चंपारण नहीं है। राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। तो कब दिया था? 1916 में दिया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण में हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है।